It's time for Variety 101. दुनिया में इंसान पैदा हुआ तो जरूरतें पैदा हुई, जरूरतें पैदा हुई तो बाजार पैदा हुआ, बाजार में सामान बिकना और खरीदना शुरू हुआ, लेकिन साथ ही साथ एक और चीज पैदा हुई, वो थी बाजारवाद। उद्योगपतियों ने अपने सामान को अधिक मात्रा में बढ़ा चढ़ाकर बेचने का एक तरीका अपनाया, वो था विज्ञापन। विज्ञापन में हर एक व्यक्ति को असंतुष्ट दिखाया जाता है। आपके पास ये नहीं तो ये बहुत बड़ी कमी है, आपके पास वो नहीं तो ये एक बहुत बड़ी कमी है। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक नहीं है? क्या आपके टूथपेस्ट में चारकोल है? क्या आप परफ्यूम लगाते हैं? क्या आप हमारी कंपनी का बनियान पहनते हैं? आप हमारी कंपनी का शैम्पू क्यों नहीं लगाते? बाकी के सब बेकार हैं। इसी बाजारवाद ने विज्ञापन के माध्यम से हर एक व्यक्ति को अपने जीवन से असंतुष्ट कर दिया और उसी संतुष्टि को प्राप्त करने के लिए आज का इंसान एक रैट रेस में भाग रहा है। रात दिन पैसा कमाता है और उसी विज्ञापन को खरीदने के चक्कर में वो बिक जाता है, लेकिन उसके मन के अंदर जो असंतुष्टि पैदा की थी वो कभी भी समाप्त नहीं होती और वही असंतुष्टि वो देकर मरता है अपने बच्चों को। बस यही सच आज के भौतिकवाद का सबसे बड़ा सच बन के रह गया है और हम सब लोग इस भौतिकतावाद में लगातार पिसते जा रहे हैं। लेकिन चलो मान लिया घर में इन्वर्टर नहीं है, बिजली नहीं है, बल्ब नहीं है, एसी नहीं है, सोलर पैनल नहीं है, इतना सब कुछ चलता है, लेकिन आप पुरुष क्यों हो, स्त्री क्यों नहीं हो, स्त्री क्यों हो, पुरुष क्यों नहीं हो, यदि सही से पैदा हो गए तो आप ट्रांसजेंडर क्यों नहीं हो? ये जो असंतुष्टि पैदा कर दी गई है ये सबसे खतरनाक है और इस खतरनाक जहर का बीजारोपण अब आपके छोटे छोटे बच्चों में भी हो रहा है। It's not the park. It's me. I'm trans, Norma. मैं YouTube पर एक प्रोग्राम देख रहा था जिसका नाम है कोकोमेलन। एक छोटे से बच्चे का माँ और बाप दोनों को दोनों पुरुष हैं। इसके बाद मैंने कुछ एनिमेशंस देखने शुरू किए जिसमें मैंने हर दूसरे या तीसरे प्रोग्राम में यही सब चीजें पाई हैं। अभी आजकल आप फिल्में देख रहे होंगे, फिल्मों के अंदर भी यही जबरदस्ती ठूसा जा रहा है। जैसे कि भूल भुलैया एक फिल्म आई थी जिसमें कि कार्तिक आर्यन को एक लड़का होने के बावजूद एक लड़की दिखाया गया। फिल्म की कहानी के अनुसार उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी पर जबरदस्ती ठूसा गया। पुष्पा 2 के अंदर भी पुष्पा को जबरदस्ती साड़ी में नाचते हुए दिखाया गया। अगर आप इस सीन को पुष्पा से निकाल देंगे तो आपको कहीं पर कोई कमी महसूस नहीं होगी। ऐसे ही रूही फिल्म जिसमें लड़की भूत को दूसरी लड़की भूत से ही प्रेम हो जाता है, आपने भी कई जगह पर इस तरीके के प्रयोग होते हुए देखे होंगे और ये सारा का सारा एक बहुत बड़े प्रोपेगेंडा के तहत हो रहा है ताकि विज्ञापन की उस हद तक जाया जा सके जो प्रकृति के ही पूरी तरीके से विरुद्ध हो, ताकि एक स्त्री को स्त्री होने पर घृणा महसूस कराई जा सके, एक पुरुष को पुरुष होने पर घृणा महसूस कराई जा सके। अब वो अपना जेंडर चेंज करने लग जाएं। और इस प्रोपेगेंडा पर मैं ही नहीं बोल रहा हूं, इलॉन मस्क ने काफी लंबे समय से इस पर बड़ी मुहिम उठाई हुई है और इसके कई सारे कारण भी हैं। सबसे पहला कारण मैं मानता हूं कि इलॉन मस्क का जो बड़ा लड़का था उसने खुद को लड़की में परिवर्तित कर लिया था और उसकी ब्रेन वॉशिंग इतने जबरदस्त तरीके से हुई थी कि इलॉन भाप तक नहीं पाया था और उसके बाद में इलॉन मस्क ने इंटरव्यू में यह कहा था, Your son is dead. So my son Xavier is killed by the woke mind virus. हिंदुस्तान के अंदर ऐसे ऐसे सोशल मीडिया की भरमार आ चुकी है जहां पर एक लड़का अपना फोटो डालकर कह रहा है कि फलानी लड़की ने मुझे रिजेक्ट कर दिया था, आज मैं उसके भाई को डेट कर रही हूं। वो लड़की मुझे रिजेक्ट करती थी और आजकल मेरे स्किन का रूटीन मांग रही है। और इसकी शुरुआत आर्यन बांगर ने की थी जो कि संजय बांगर का बेटा था, जो बाद में परिवर्तित होकर के अनन्या बांगर बन गया। आज भी उसकी आवाज से पता लगता है कि वो एक लड़का है और ऐसे में समाज उनको कितना एक्सेप्ट करता है तो कितना नहीं, ये सब लोगों को पता है। इसके अलावा भी आप काफी सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं जो कहीं ना कहीं इन्हीं की देखा देखी अपने शरीर को बदल चुके हैं। बीमारी का आलम बड़ा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को धैर्य से देखते रहें क्योंकि अभी मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो ऐसा जहर है जो आपके 2-2 साल 6-6 महीने के बच्चों की जड़ों में भर दिया गया है, इंजेक्ट कर दिया गया है और ये सारी की सारी बीमारियां कल को आपके अपने घरों में भी दिखाई देने वाली हैं। लेकिन इससे पहले मैं एक कहावत के बारे में बताना चाहता हूं। अमेरिका में चल रही इस ब्रेन वॉशिंग के खिलाफ जो मुहिम चल रही है उसमें किसी व्यक्ति ने कहा था, अगर किसी को 18 साल की आयु में यह लगता है
कि वो गलत शरीर में पैदा हो गया है तो वो एक मनोरोगी है, यानी कि उसके दिमाग में कमी है और उसको जल्दी ही इलाज की जरूरत है। लेकिन अगर किसी 8 साल के बच्चे को ये लगता है कि वो गलत शरीर में पैदा हो गया है तो उसकी माँ का दिमाग खराब है और उसकी माँ को इलाज की जरूरत है। फेक फेमिनिज्म, वोकिज्म, साथ ही साथ ये जो कम्युनिस्टों का प्रोपेगेंडा चल रहा है, ये इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार है। काफी मुसलमानों को यह भी लगता है कि उनके यहां पर ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनके यहां पर ये प्रॉब्लम नहीं तो हो सकती है, लेकिन नहीं है ऐसा नहीं है। मुसलमानों में भी लगातार जेंडर चेंज की ये समस्या बढ़ती जा रही है। इसलिए सभी को धैर्य से ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि अभी जो मैं आगे बताने जा रहा हूं उस बीमारी से ग्रसित हर एक का बच्चा है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि सबसे पहले हम देखते हैं कोकोमेलन। कोकोमेलन के अंदर LGBTQ का बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चलता है। आपके बच्चे इस कार्यक्रम को देखते हैं। छोटे छोटे बच्चे नेटफ्लिक्स देखते हैं और इस पर एक सीरीज आई है, उसका नाम है जुरासिक वर्ल्ड। इस जुरासिक वर्ल्ड में 2 लड़कियां क्या कर रही हैं, ये LGBTQ को बढ़ावा देने का काम कर रही हैं। ये प्रोग्राम भी नेटफ्लिक्स पर आता है। ट्रांसफॉर्मर्स के जरिए किस प्रकार से बच्चों के अंदर LGBTQ को लेकर के एक क्यूरियोसिटी बनाई जा रही है, ये इस वीडियो से आपको पता लग जाएगा। Of course. What? Can you switch? Nightshade's pronouns are they, them. He or she just doesn't fit who I am. My apologies. जिस कारण से अमेरिका के बच्चे कुछ इस प्रकार की परेड सड़कों पर निकाल रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि केवल अमेरिका में चल रहा है, हिंदुस्तान में भी इसी प्रकार की परेड निकलती हैं। अब ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड इन लोगों को कॉपी नहीं करता। कुछ दिनों पहले दिव्या दत्ता की एक फिल्म आई थी जिसमें वो अपने लिए केवल शी या हर का प्रोनाउंस नहीं, बल्कि एक लंबी सी फेरिस्त बताती है कि हमारे लिए पूरी की पूरी सूची याद करनी पड़ेगी हमें संबोधित करने से पहले। उसमें होता है दे, देम, शी, हर और न जाने क्या क्या। So this is your first time to India? They've been wanting to get me to India ever since we started dating 10 years ago. They? I identify as non-binary. So my pronouns are gender neutral. They, them, they. क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान का कचरा वुड केवल और केवल हॉलीवुड की गंदगी को कॉपी करता है, और तब तक हॉलीवुड उस गंदगी को पूरी तरीके से नकार करके अपने दरवाजे से बाहर फेंक चुका होता है। अमेरिका के अंदर बायकॉट चल रहा है और हिंदुस्तान की फिल्में उसको कॉपी कर रही हैं। तो मैंने कहा था कि इलोन मस्क के 2 कारण है इन सब चीज़ों का विरोध करने के पीछे। पहला मैंने आपको बता दिया था कि उसने अपने बेटे के कारण से पूरी मुहिम उठाई हुई है, लेकिन दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण सुनेंगे तो इसका कनेक्शन सीधा सीधा चार्ली किर्क से मिलेगा। आपको पता है कि पिछले दिनों चार्ली किर्क को एक स्थान पर बच्चों को संबोधित करते हुए, स्टूडेंट्स को संबोधित करते हुए गले में गोली मार करके मार दिया गया था। और कारण यह था कि वो LGBTQ के खिलाफ काफ़ी बोलता था और वो कहता था कि हमारे यहाँ पर इन सब चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको यही पता होगा कि ट्रंप से पहले जब जो बाइडेन था वो इन सब मुहिम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता था, लेकिन उसके बाद रेजिम चेंज हुआ, जिसके बाद से सारे के सारे वोकड़े पूरी तरह पगलाए हुए थे। चार्ली किर्क को मार दिया गया, लेकिन उसके बाद में जश्न किसने मनाया जानते हैं? नेटफ्लिक्स के ऊपर बच्चों के लिए प्रोग्राम बनाने वाले एक ऐसे सड़ी हुई मानसिकता के व्यक्ति ने एक ट्वीट के माध्यम से जश्न मनाते हुए कुछ ये लिखा था। ये हैमिश स्टील है और ये डेड एंड द पैरानॉर्मल पार्क का क्रिएटर है, अवार्डी क्रिएटर है। और अगर इसके प्रोग्राम को आप देखेंगे तो ये भी इसी प्रकार के वोकिज्म का इंजेक्शन भर के आपके 7-8 साल के बच्चों के नसों में ठोक कर उनको जहरीला बना रहा है। It's not the park. It's me. I'm trans, Norma. And everyone at school knows, and everyone at home knows. And being here, it's like a whole new place. I can just be Barney, and I can choose if and when I tell people. अब देखो इसके अलावा नेटफ्लिक्स या वहां का मीडिया कितना बड़ा प्रोपेगेंडा रचता है। पिछले दिनों मैंने एक वेब सीरीज का रिव्यू किया था, वो जो नेटफ्लिक्स के ऊपर है, जिसका नाम था एडोलसेंस। हर एक पार्ट 1-1 घंटे का है और उसमें कहीं पर भी कैमरा का कट तक नहीं है।
बहुत जबरदस्त वेब सीरीज है, लेकिन इसके अंदर प्रोपेगेंडा जानते हैं क्या था? जो असली गुनहगार था ना, वो एक ब्लैक था, लेकिन नेटफ्लिक्स ने अपनी वेब सीरीज के अंदर एक वाइट लड़के को क्रिमिनल दिखाया। और ये बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से हिंदुस्तान के अंदर फिल्में बनती हैं। आर्टिकल 15 ही ले लीजिए, आयुष्मान खुराना की एक फिल्म आई थी, 2 ओबीसियों का झगड़ा था, लेकिन इसको सवर्ण वर्सेस दलित करके दिखाया गया था। जय भीम, सूर्या की एक फिल्म आई थी, यहां पर भी 2 अलग अलग सेक्ट का झगड़ा था, लेकिन इसको भी सवर्ण वर्सेस दलित ही दिखाया गया था। पूरे विश्व के अंदर कहीं पर भी देख लीजिए, व्हाइट हो या सवर्ण हो, इनको हमेशा ऐसा दिखाया जाता है कि जैसे पूरी दुनिया के शोषणकर्ता यही लोग हों। और यही चीज हूबहू जो हॉलीवुड ने थूकी थी, बॉलीवुड ने तुरंत ही चाट कर यहां हम लोगों को परोस दी है। और सभी लोग उस थूक को बड़े चाव से प्रति महीने के हजारों रुपए भरकर चाटने के लिए पहुंच जाते हैं। नेटफ्लिक्स पर एक और प्रोग्राम आता है, ट्रांसफॉर्मर्स अर्थ स्पार्क्स, और इसमें भी इसी प्रकार से वोक जेंडर आइडेंटिटी प्रोपेगेंडा दिखाया जा रहा है। और बच्चे ठीक उसी प्रकार से स्कूल्स में या सोसाइटी में बिहेव करना शुरू कर देते हैं। It's hard to know who's dangerous or not. That's true, though disappointing. Hey, it's okay. I know I'm safe when I'm with my friends or other non-binary people. Non-binary? People who aren't female or male. Oh, I'm sorry. I shouldn't have assumed. I always knew my pronouns felt right, but what a wonderful word for a wonderful experience. और इसी बिहेवियर के कारण से जो कुछ इंपैक्ट, गलत इंपैक्ट पड़ रहे हैं समाज के ऊपर, वही सारे वीडियोस मैंने आपको इस वीडियो के सबसे शुरुआत में ही दिखा दिए थे। अब ये एक और प्रोपेगेंडा भरा वीडियो देखिए। ये नेटफ्लिक्स पर चल रही एक मूवी है, इसका नाम है स्ट्रॉबेरी शॉर्ट केक एंड द बीस्ट ऑफ बेरी बॉग। और इसके अंदर भी वही वोक प्रोपेगेंडा है जिसके कारण से ये बच्चे कल जब बड़े होंगे तो इनके अंदर भी वही स्त्री पुरुष का वैमनस्य, वही अंतर्द्वंद पैदा हो जाएगा। It's time for Variety 101. Welcome to your crash course in holiday self-expression. द बेबीसिटर क्लब के बारे में कौन नहीं जानता। इसके अंदर भी वही फेक फेमिनिज्म का वोक प्रोपेगेंडा जबरदस्ती घुसेड़ा गया है, हालांकि इसमें इसकी आवश्यकता नहीं थी। Took a while, but we finally found a file for a Bailey Del Vecchio. Is 32 Burn Hill Road still the current address? Yeah. Have you been getting influence? If he's dehydrated, we'll need to place an IV. Have him change into this. देखो, हम सभी जानते हैं कि हम किसी भी प्रकार से यूरोप या अमेरिका के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन अभी तक तो वही करते आए हैं। मैंने कहा ना कि किस प्रकार से पश्चिम हो या अमेरिका, वो जिस समय पर अपने कल्चर का थूक यहां पर थूकते हैं, उसी को चाट करके बॉलीवुड वाले, कचरा वुड वाले एक नया प्रोग्राम बना करके हमारे लोगों को पेश कर देते हैं। जस्ट कॉपी पेस्ट मारते हैं। वही कॉपी पेस्ट लेकर के हिंदुस्तान के लोग अपने आप को वोकड़ा समझते हैं। जब तक यहाँ के लोग वोकड़े बन चुके होते हैं, उस समय पर पश्चिम अपने यहाँ से उसी पूरे के पूरे वोकड़े कल्चर को लात मार करके भगाने के लिए तैयार हो चुके हैं, क्योंकि उनके यहाँ पर समाज पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। हमारी परिवार व्यवस्था तयशुदा तरीके से समाप्त की जा रही है। हमारे यहाँ पर फैमिली सिस्टम को समाप्त किया जा रहा है। आगे बच्चे ही पैदा ना हो वैसा कुछ सिस्टम बनाया जा रहा है, और ये सिस्टम बनाने वाले लोग खुद इससे परेशान होकर के ऊब चुके हैं, इसका बायकॉट कर रहे हैं। नेटफ्लिक्स के जो शेयर हैं उनको यदि आप देखेंगे तो हद से ज़्यादा नीचे डाउन आ चुके हैं। करोड़ों लोग अब तक नेटफ्लिक्स का बायकॉट कर चुके हैं या फिर उसको अनसब्सक्राइब कर चुके हैं। मैंने नेटफ्लिक्स लिया था कुछ वेब सीरीज देखने के लिए, लेकिन उन सब के अंदर भी यही प्रोपेगेंडा देखकर मैंने तो काफी टाइम पहले नेटफ्लिक्स को कैंसिल कर दिया है। अब बारी आप लोगों की है, और केवल नेटफ्लिक्स ही क्यों, वो हर एक प्लेटफॉर्म हमें अनसब्सक्राइब कर देना चाहिए, कैंसिल कर देना चाहिए, जहां से हमारी आने वाली नस्लों और फसलों को जहरीली बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, जानकारी से भरपूर लगती है, तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य कीजिएगा। और हम सभी ये प्रण लें कि भारत को अभारतीय बनाने वाले हर एक कंटेंट का बहिष्कार इसी प्रकार से जारी रखा जाएगा। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।